सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को दस्तरखान से पोंछ लिया था। हुजूर ने पोंछ लिया, मैंने आग में डाला, मेरा यकीन था कि इसको मेरे आका ने छू लिया है। अरे जिसको आका छू ले उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो ये दुनिया की आग उसको क्या जलाएगी। ये हज़रत अनस है। मैं अगर इनके इश्क के गोशे बताऊं फिर तकरीर बड़ी लंबी हो जाएंगी, मगर मैंने सिर्फ सीरत इनकी जो हालात बता के बताना चाह रहा हूं कि कितने जलील कद्र सहाबी है। तो अब बड़े मोतबर सहाबी है। ये हदीस नकल करते हैं इमाम अहमद बिन मुबारक, इसके रावी नकल करने वाले अलबरी सफ़ा 277 पे कहते हैं, फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम सहाबा कराम हुजूर की खिदमत में मौजूद थे। सहाबा की एक जम्मे गफ़ीर था, एक हुजूम था, और हुजूर बीच में बैठे हुए, सारे सहाबा परवाना वार हुजूर को घेरे हुए हैं, जैसे शम्मे नबुव्वत दरमियान में हो और सारे परवाने घेरे हुए हों। और सहाबा फिर गुफ्तगू करते कहते, या रसूलल्लाह, एक नौजवान है फुला फुला कबीले का, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेक सीरत है, भरी जवानी में उसकी इबादतों का यह हाल है। ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे किसी नौजवान को इतना इबादत गुजार नहीं देखा है, हमने इस उम्र में किसी को इतना आबिद व ज़ाहिद नहीं देखा, बड़ी इबादतें करता है अल्लाह के नबी, कोई लम्हा उसका इबादत से खाली नहीं। हम उसकी इबादत देखते हैं तो उस पर बड़े मुताज्जिब होते हैं कि जवानी में, कि जबकि लोग ऐश व इशरत में मुब्तला होते हैं, ये अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सरकार ने फरमाया कि तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, इसका मतलब तुमने उसको बहुत इबादत करते हुए पाया है। अच्छा, वो तुम्हें नज़र आ जाए तो फिर मुझसे ज़रूर उसकी मुलाकात करवाना, ज़रूर मुझे उससे मिलाना, ताकि मैं भी उससे मुलाकात करूँ। हज़रत अनस कहते, बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात थी, जिस नौजवान की इबादत का जिक्र हम कर रहे थे, सहाबा जिसकी तारीफ़ कर रहे थे और अभी तारीफ़ कर ही रहे थे, हुजूर ने जैसे ही ये फरमाया कि उससे मेरी मुलाकात कराना, हमने देखा कि वो नौजवान दूसरी सिम से चला आ रहा है। साहब हज़रत अनस कहते हैं कि हमने उसको उस तरफ से आते हुए देखा, हम बड़े खुश हो गए कि कितनी अच्छी बात है, कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिसकी तारीफ़ कर रहे थे वही चला आ रहा है। गोया होता है ना कि हम जिसका जिक्र कर रहे हो और मोहब्बत से जिक्र कर रहे हो, वो आ जाए तो और ख़ुशी में इजाफा हो जाता है। बल्कि हम में कह भी देते हैं बहुत सारे लोग, देखो साहब 100 साल से पहले नहीं मरोगे, अभी आप ही की बात कर रहे थे, आप आ भी गए। बस वही कैफियत थी। और ज़रा यहाँ ठहर के एक बात पर ज़रा गौर करें आप, जिस नौजवान की सहाबा तारीफ कर रहे हो, जिसकी इबादत का चर्चा सहाबा कर रहे हो, छोटा मोटा आबिद होगा? बोलिए। अरे यार आप खामोश बड़े सुनते हैं। मेरी आदत है मैं बुलवाता हूँ, और मजमानी बोले तो फिर मुझे लगता है तकरीर नहीं हो रही है आज। फिर मैं इंसानों में नहीं मुजस्समों में तकरीर कर रहा हूँ। जिसकी सहाबा तारीफ कर रहे हो वो छोटा मोटा आबिद होगा? बहुत बड़ा आबिद होगा ना। अब वो नौजवान आ रहा है, साहबा खुश होके कहते या रसूलल्लाह, देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे ना सरकार, ये वही नौजवान है। हुजूर ने कहा अच्छा आने दो। करीब आया। अब सहाबा तो सहाबा थे, वो उन्हें तो मतलब उतना नहीं पता था जितना नबी को मालूम होता था। नबी तो इल्म गैब जानते थे ना। वो जब करीब आया उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो बाज़ साहबा ने तो जवाब दे दिया खुशी के साथ, मगर अल्लाह के नबी ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। और जवाब ना देते हुए आपने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तुझे मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कसम खुदा की झूठ ना कहना कि अगर तूने झूठ कहा तो तेरा झूठ मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए कि मैं तेरे झूठ पर आगाह हो जाऊँगा, मैं तेरे झूठ से वाकिफ़ हो जाऊँगा। मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि जो कुछ मैं पूछूँ उसका जवाब सही सही देना। उसने कहा मोहम्मद मैं आपसे झूठ कह भी नहीं सकता, मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपसे झूठ कहा भी तो जिब्रील आके आपको बता देंगे। आप पूछ के क्या पूछना चाहते हैं? आपने फरमाया तुझे अल्लाह की कसम दे के मैं पूछता हूँ, बता जब तू आ रहा था इस जमात पे तेरी नज़र पड़ी तो दिल में तू ये ख्याल नहीं कर रहा था कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, फजूल वक्त गुजार रहे हैं, फालतू बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, फालतू तफरी करते बैठे हुए हैं, दुनियावी बातों में मशगूल है, इनसे मैं कितना बेहतर हूँ कि अभी मस्जिद जाके नमाज पढ़ूंगा? क्या तू ये दिल में नहीं सोच रहा था? उसने कहा मोहम्मद सच फरमाया आपने, वाकई मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था। आका दिल के हाल जान रहे हैं। हुजूर ने बता दिया है मेरे साहबा की जमात, तुम जाहिर देख के मुतासिर हो, मैं तो इनके बातिनों को देखता हूं। तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो उसकी बदबख्ती का ये आलम है कि तुम्हें फालतू बैठा हुआ समझ रहा है।
तो मैं दुनियावी कामों में मशगूल समझ रहा है। और उसकी जहालत का आलम देखो, मैं कहता हूँ वो कितना बड़ा जाहिल था। वो सोच ये रहा है कि सहाबा से बेहतर मैं हूँ, इसमें अबू बकर है मैं इनसे बेहतर हूँ, इसमें उमर है मैं इनसे बेहतर हूँ, इसमें उस्मान है मैं बेहतर हूँ। ये कितनी घटिया सोच थी उसकी। वही सोच के आज कुछ लोगों में नहीं आ गई है कि ये सुन्नी तो फालतू है, जो बुजुर्गों के पीछे पड़े होते हैं, पीरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम कितने ग्रेट, हर लम्हा इबादत में, हर लम्हा इबादत में। तसव्वुर तो वही चला है ना। ये तो गप्पे मारने में लगे होते हैं। मिलाद की मजलिस, फातिहा की मजलिस, उर्स की मजलिस, इनको मजलिसों के अलावा काम नहीं। हम कितने अच्छे हैं कि 40 दिन का चिल्ला, 45 दिन का चिल्ला, 1 चिल्ला, 2 चिल्ला, 4 चिल्ले, चिल्ले ही चिल्ले। तसव्वुर देखे वहीं से आ रहा है। और मैंने हवाला दिया, फिर हर्ज कर लो एक एक बात, खुदा की कसम हवाले से हवाला ना मिले मुझे बुलाइएगा, अपने पैसों से आऊँगा। लेकिन एक शर्त है, जो चैलेंज ये करे कि हवाले झूठे थे, उससे पहले स्टैम्प पेपर पे लिखवा दीजिएगा कि अगर तू बदअकीदा है, हवाले दिखाने के बाद तू तौबा कर लेगा। फिर मैं सारी जिम्मेदारी अपने रुपये से, अपने खर्च से मैं इंशाल्लाह के उसको हवाले दिखाने के लिए तैयार हूँ। अल-अबरीज़ सफ़ा नंबर 277, इमाम अहमद बिन मुबारक इस किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े इमाम हैं। तो उसने कहा मोहम्मद आप सच फरमा रहे, लेकिन उसकी जहालत तो देखो। सहाबा के बारे में सोच रहा है कि खाली बैठे। उस जाहिल को ये नहीं पता था, अरे ये फजूल नहीं बैठे थे, उस बज़्म में मुस्तफ़ा थे। मुस्तफ़ा का देखना भी इबादत है, मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठना भी इबादत है। वो फजूल कहाँ बैठे थे, वो तो अब बेहतरीन इबादत में मशगूल थे। वो तो काबे के काबा को देख रहे थे। लेकिन उसकी अक्ल देखिए, इबादतों पे गुरूर था उसको। अरे रसूल तो बहुत बड़ी ज़ात है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोबत यकसाद बाउलिया बेहतर अद सद साला इबादत बेरिया। अल्लाह के वली की सोहबत, एक घड़ी की सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। वली की सोहबत में एक घड़ी बैठ जाना। और जहां नबी हो, वलियों का ताजदार हो, नबियों का सुल्तान हो, वो लम्हा, हर लम्हा साहबा का इबादत। उसने कहा मोहम्मद सच कह रहे। सरकार ने बड़े गुस्से के आलम में, जलाल में फरमाया, नाराजगी के साथ, चल दफा हो जाए यहाँ से। साहबा पे तो खुल गया था कि इसकी हकीकत क्या है। हम इसकी तारीफ कर रहे हैं और कम बखत हमारे बारे में इतने बुरे नजरिए और ख्यालात रखता है। अब वो मस्जिद चला गया। अच्छा उसकी जहालत देखिए, तौबा नहीं की उसने। अब ये तो समझ लेना चाहिए था ना उसने कि अब मोहम्मद ने तो मेरे दिल के हाल जान लिए, बता दिया, तो माफ़ी मांग लेता, या रसूलल्लाह अब ये दिल में ख्याल आ गया, माफ़ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। नहीं, अपनी इबादत पे घमंड था, मुस्तफ़ा की अता पर उसको नाज नहीं था, मुस्तफ़ा की अता पर यकीन नहीं था। इबादत करने चला गया, इबादत से जन्नत लेना चाहता है। अब मस्जिद में गया, नमाज में मशगूल हुआ। आका ने फरमाया, कौन है जो उसको कत्ल करे? किसके कत्ल के बारे में हुजूर कह रहे हैं? मुशरिक था, बुतों का पुजारी था। अरे जिसकी इबादत की तारीफ सहाबा कर रहे हैं, नबी उसके कत्ल की बात कर रहे हैं। कौन है जो उसको कत्ल करे? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ सरकार। आका ने तलवार दिखाओ, अबू बकर जाओ कत्ल कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गया। अनस इब्न मालिक कहते जब अबू बकर मस्जिद में दाखिल हुए तो उनका बयान है कि मैंने देखा कि वो नमाज की हालत में खड़ा था, नमाज पढ़ रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, और ये वही ख्याल आया जो आज हमारे सुन्नियों के दिल में आ जाता है। इस हदीस ने पूरा वाज़े कर दिया क्या समझना है तुम्हें और क्या जानना है। ख्याल ही आया ये नमाज पढ़ रहा है, नमाजी को कैसे कत्ल कर दूं? ये अल्लाह की इबादत में मशगूल है, इस हालत में कि जब ये अल्लाह की इबादत कर रहा हो, इसे कैसे कत्ल कर दूं? जबकि आका की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो हमारे किबले की ताज़ीम करे, जो हमारे किबले की तरफ रुख करके इबादत करे, उसको कत्ल ना करो, उसको काफिर ना कहो। ये हुजूर ही ने तो फरमाया है। चलो बेहतर है कि मैं रसूलुल्लाह से पूछ लूँ, अल्लाह के नबी वो नमाज की हालत में फिर क्या हुक्म है? हुजूर जो हुक्म दे उसके मुताबिक अमल करूँगा। इस ख्याल के साथ आते हैं। अबू बकर जब आए, हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या उसको कत्ल कर दिया? अल्लाह के नबी कत्ल तो नहीं किया। सरकार वो नमाज की हालत में, हुजूर क्या हुक्म है? सरकार ने कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया। तलवार ले ली, कुछ देर खामोशी रही, साहबा अदब के साथ खामोश बैठे हुए। फिर फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करे? हज़रत उमर खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। सरकार ने कहा उमर जाओ कत्ल करो। हज़रत उमर जब पहुँचे तो वो सजदे की हालत में था। हज़रत उमर के दिल में भी वही ख्याल आया, ये तो सजदे की हालत में, और हुजूर ही की तो हदीस है कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब हालत सजदा में होता है।
ये कुर्ब खास खुदाबंदी में, और मैं इस हाल में इसको कत्ल करूं, मुनासिब मालूम नहीं होता।